बहुत समय पहले एक गांव में कई तरह के पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहती थी। कोई भी काम करती तो मिलजुल कर ही करती थी। क्या बात है, तुम सभी इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? तुम जानती नहीं जंगल में क्या हो रहा है? कौन सी बात? जंगल में सूखा पड़ रहा है, किसी भी जलपात में पानी नहीं है और ना ही आहार का एक दाना। ये सच है, ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले महीने हम पड़ोस गांव से अनाज लेकर आए थे। तो क्या हमें इस बार भी पड़ोस के गांव से ही अनाज लाना होगा? हाँ, पर दोस्तों ऐसे हर बार कैसे कर सकते हैं? हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते ना। हाँ सही कहा, हमेशा दूसरे गांव पर निर्भर रहना भी सही नहीं है। हाँ, तो अब क्या करेंगे? हम सब यहाँ से पलायन करेंगे। सही कहा, चले जाते हैं। तो चलो चलकर अपना जरूरी सामान बांध लेते हैं और अब तक बचा कर रखे पैसे भी ले चलते हैं। अरे टूनी, तुम रो क्यों रही हो? हम इतने बरसों से इस जंगल में रहे हैं, अब इस तरह यहाँ से चले जाना बहुत दुखद है। दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। यूँ तय कर सभी पक्षी अपना जरूरी सामान और उस दिन तक बचा कर रखा सारा पैसा लेकर उस गांव को छोड़कर पलायन करने निकले। वो एक नई जगह जाकर पहुँचे। देखो तो ये परिसर कितना सुंदर है। केवल सुंदर होना काफी नहीं है, सुविधाएं है या नहीं ये देखना होगा। सारी सुविधाएं हैं। वहाँ दूर एक नदी दिखाई दे रही है और अनाज उगाने के लिए बहुत सारी जमीन भी है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो यहाँ अनाज भी उगा पाएंगे। हाँ तो तय रहा, हम यही रहेंगे। पर मुझे कुछ शक सा हो रहा है। कैसा शक? तुम ही सोचो ना, जब यहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं तो यहाँ कोई रहता क्यों नहीं? मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि इस जगह के बारे में किसी को पता न हो। मुझे जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, यहाँ रहना सही नहीं होगा। तुम बेकार ही ये सब सोच रही हो। इतनी सुविधाओं के साथ हमें और कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम भी यहाँ हमारे साथ ही रहोगी। पर यहाँ कहीं भी घोंसले नजर नहीं आते, हम क्या करेंगे? हमारे पास पैसे हैं ना, उन पैसों से अपने लिए घोंसला बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ ये सही रहेगा। चलो हमारे पास रहे पैसों से हम अपना घर बनाने में लगने वाली चीजों को खरीद लेंगे। मैं ये हरगिज नहीं करूँगी। भला क्यों नहीं करोगी? इन पैसों को खर्च नहीं करूँगी। बरसों से एक एक रुपया जोड़कर मैंने इतने पैसे बनाए हैं। जब अकाल पड़ेगा तभी मैं इन पैसों का इस्तेमाल करूँगी। अगर खर्च नहीं करोगी तो घर कैसे बनाओगी? मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं यहाँ से दूर कहीं जाकर अपना आश्रय ढूंढ लूंगी। हमें छोड़कर चली जाओगी? मुझे लगता है तकलीफ झेलने से तो भला हम अपनों से थोड़ा दूर ही रह लें। टूनी अपना सामान लिए वहाँ से निकल गई। कुछ दूर उड़ने के बाद टूनी को एक स्ट्रॉबेरी का बगीचा मिला। अरे वाह, ये बगीचा कितना सुंदर है। मीठे फलों के साथ खिलखिला रहा है। इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। टूनी ने सारा बगीचा घूम कर देखा। फिर उसने एक विशाल स्ट्रॉबेरी देखी। अरे बाप रे, कितनी बड़ी स्ट्रॉबेरी है। मैं इसे खा लेती हूँ और इसी में अपना घर बनाऊंगी। टूनी ने स्ट्रॉबेरी का पूरा गूदा खा लिया और उसमें अपना घर बना लिया। वहीं पर खुशी से रहने लगी। दूसरी ओर उसकी सभी सहेलियां अपने घर बना रही थी। जितने पैसे थे सारे खत्म हो गए। हाँ लूसी, सही कहा, मेरे भी सारे खर्च हो गए। इस तरह सभी पक्षी ने अपने सारे पैसे खर्च कर अपने लिए घर बना लिया। यूं अपने घर के निर्माण के बाद काम करने के लिए वे सभी नदी किनारे पहुंची। ये क्या, इस नदी का पानी कितना कलुषित है। इस पानी का तो हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें पहले से ही ये देख लेना चाहिए था। अरे दोस्तों, जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्या हुआ मही? हमने सोचा था ना कि हम यहाँ पर अनाज उगाएंगे, पर ये जमीन तो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। तभी तो टूनी ने कहा था कि इतनी सुविधाओं के बाद भी कोई यहाँ पर क्यों नहीं रहता, पर हमने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी। टूनी बहुत ही समझदार है। हमने उसकी बात नहीं मानी और सारे पैसे खर्च कर अपने घर बना लिए, पूरी तरह से नुकसान करवा लिया।
बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पर और कर भी क्या सकते हैं। चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। दुखी होकर टूनी की तलाश में निकली। उन्होंने समझ लिया कि समझदारी से सोची हुई बात का उन्हें आदर करना चाहिए। बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया की माँ का नाम सुधा चिड़िया था। सुधा के पति लूसी कबूतर का बीमारी के चलते देहांत हुआ था। तभी से सुधा चिड़िया कोई न कोई काम कर टूनी चिड़िया की परवरिश कर रही थी। माँ, कल मुझे केक चाहिए होगा माँ। अच्छा बेटा, देखते हैं नहीं बोलो ना माँ, मुझे केक और स्नैक्स चाहिए कल। हाँ बेटा जरूर, अगर पैसे बचेंगे तो तुम्हारी कई सारी चीजें ला दूंगी। बचने पर दूंगी नहीं माँ, तुम्हें बचाने ही होंगे। बेटा वैसे ही हालात कुछ ठीक नहीं है और तुम ऐसे जिद लेकर बैठी हो। तुम अलमारी में पैसे जमा कर रखती हो ना, वो निकालो। बेटा वो पैसे मैं तुम्हारी शादी के लिए रख रही हूँ। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों न आ जाए, मैं उन पैसों को खर्च नहीं करूँगी। अब चलो ठीक है, मुझे काम पर जाना है। माँ सुधा ने अपनी बेटी को समझाया और काम पर चली गई। शाम ढलने पर वो घर वापस लौट आई। माँ, तुमने वो सारी चीजें ला दी जो मैंने तुमसे कहा था? नहीं बेटा, मैं तो भूल ही गई। माँ, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना तुमसे लाने के लिए। हाँ बेटा, मैं भूल गई, कल ला दूंगी। नहीं माँ, मुझे आज ही चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। बेटा टूनी, ये तुझे क्या हो गया है? क्यों नहीं समझती? मैं कितनी मुश्किल से एक एक रुपया तुम्हारी शादी के लिए जोड़ रही हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारा जन्मदिन है माँ। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ही मैं तुमसे ये चीजें मंगवा रही थी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी माँ। बेटा तुमने मेरे बारे में सोचा और मैं तुम्हारी मन की बात समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ करना बेटा। माँ, तुम माफी क्यों मांगती हो? खैर केक नहीं तो ना सही, तुम्हें आम पसंद है ना? हाँ बेटा पसंद है। हाँ तो माँ, अपने गली के उस और आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हैं, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। यूँ अपनी माँ सुधा चिड़िया के लिए टूनी चिड़िया आम लेकर आने के लिए घर से बाहर निकली। उस धुन में चिड़िया चली जा रही थी। अचानक एक पेड़ से टकराकर वो उसकी छाल के अंदर गिर पड़ी। हे भगवान, क्या हो गया? माँ सही कह रही थी, फोन देख देख कर मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। तभी तो इस पेड़ को नहीं देख पाई मैं। जैसे ही छाल से बाहर निकलने के लिए वो वहाँ से उठी, उसने अपने चारों ओर देखा। बाप रे, इतना सारा सोना! कितने सारे सोने के मोहर है और सोने की मूर्तियाँ भी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और मुझे इस खजाने तक पहुँचा दिया। टूनी उसमें से कुछ सोना लेकर उस छाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हाँ, इस छाल में तो दरवाजा भी है, पर जब मैं यहाँ पर गिरी थी तब तो नहीं था। चल कर देखती हूँ। अरे, ये तो खुलता ही नहीं, अब क्या करूँ? यूँ वो जब घबरा रही थी तब उन सोने की मूर्तियों में से एक से आवाज निकली। ओह चिड़िया, यहाँ देखो। अरे, तुमने बात कैसे की? क्या तुम्हारे अंदर जान है? मैं एक जादुई मूर्त हूँ और रही बात इस दरवाजे की, ये कल सुबह ही खुलेगा और अंधेरा होते ही ये बंद हो जाता है। उस जादुई मूर्ति के कहने के बाद टूनी के पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पर जैसे ही सवेरा हुआ, टूनी चिड़िया वहाँ से कुछ सोना लेकर अपनी माँ सुधा के पास गई। बेटा टूनी, तू कहाँ चली गई थी? पता है मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितनी डर गई थी मैं। और ये पोटली कैसी? मैं कल तुम्हारे लिए आम लेने गई थी ना, तो गलती से एक पेड़ से टकराई और उसकी छाल के अंदर जा गिरी माँ। पर पता है, वहाँ ढेर सारा सोना खजाना पड़ा हुआ है माँ। और जब तक मैं वहाँ से सोना समेट कर लेकर आती, वहाँ के दरवाजे बंद हो चुके थे माँ। फिर मुझे उसके खुलने तक इंतजार करना पड़ा माँ। क्या कहा? सोना? इस पोटली में भरकर सोना है बेटा? हाँ माँ। लगता है भगवान ने ही अपनी सुन ली और हमें ये खजाना दे दिया। हाँ माँ, हम आज रात भी वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा सोना लेकर आएंगे। फिर टूनी चिड़िया और सुधा चिड़िया रात होने का इंतजार करने लगी। माँ, सावधान रहना, किसी को हम पर शक होने न पाए। हाँ बेटा ठीक है, पर तुम तो जानती हो चीचू कवि हमेशा हम पर एक नजर रखे रहती है।
तभी तो कहा मैंने, उस और देखना ही मत, चुपचाप सीधे चले जाएंगे। यूं टूनी और सुधा चिड़िया हर किसी की नजर से छुपकर उस पेड़ की छाल में गए और उन्हें जितना सोना चाहिए था उतना पोटली में बांध वापस घर आने लगी थी। इस तरह वापस लौट रही माँ बेटी को, छोटू, मैंने इन माँ बेटी को जाते समय खाली हाथ ही देखा था, पर अब 2 पोटलियों के साथ लौट रही है। क्या बात हो सकती है? क्यों ना उन्हीं से जाकर पूछें? रुक जाओ, पहले बताओ इन पोटलियों में क्या है? माँ ने मेरी शादी के लिए गहने बनवाए थे, वही है। हाँ, तो तुम दोनों सही हाथ लग गए। छोटू और चीचू ने अंधेरे का फायदा उठाकर उन दोनों से पोटली ली और वहाँ से फुर हो गई। टूनी, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत से सोना लाया पर वो अपने हाथ न लगा। माँ चिंता मत करो, उस छाल से ज्यादा सोना तो मैंने इस पोटली में रखा है, उस वाले में बहुत कम थे। मुझे इस बात का अंदाजा था माँ, तभी तो मैंने 2 पोटलियों में अलग अलग कर गहने रख दिए थे और ज्यादा गहने मैंने इस पोटली में भरे। इस तरह सुधा और टूनी चिड़िया उन सोने के मोहरों को घर लेकर गई, आराम से जिंदगी बसर करने लगी।